नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल क्रॉप लॉस ड्यू टू पेस्ट एवरी ईयर। इसका मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है कि वार्षिक रूप में पेस्ट द्वारा, जो आपके कीट जिनको आप बोलते हैं हिंदी में, इनके द्वारा जो ग्लोबल क्रॉप है उसमें कितना लॉस देखा जा रहा है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यह रिपोर्ट लाई गई है वैज्ञानिक मारिया लोदोविका, जो कि इटली की है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग हमेशा वीडियोस अपलोड करते हैं। एग्रीकल्चर नॉलेज आपको यहाँ पर दी जाती है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कृषि से संबंधित जानकारी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। इसके साथ और भी जानकारीज मिलती हैं, बट फुल्ली डेडिकेटेड है ये कृषि संबंधित जानकारी के लिए। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी बराबर, और बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो समीक्षा की गई है, यह की गई है मारिया लोदोविका, जो कि इटली की वैज्ञानिक है। ठीक है, इनके द्वारा की गई है। किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस रिपोर्ट को देखा और समझा, ठीक है, या किन की निगरानी में यह रिपोर्ट आई? तो ये रिपोर्ट आई फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका फूड एग्रीकल्चर FAO है, और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। तो इन दोनों के समीक्षा के बाद ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और इन साइंटिस्ट की बात को माना गया। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद और मारिया लोदोविका की स्टडी के बाद, इन्होंने ये बताया कि प्रतिवर्ष 40% फसल, जो कि इंटरनेशनल क्रॉप है, ग्लोबली 40% फसल क्या हो जाती है, नुकसान हो जाता है, या यूँ कहें कि नष्ट हो जाती है। किनके द्वारा? तो कीटों द्वारा नष्ट होती है। ठीक है, मतलब इंसेक्ट पेस्ट के कारण ग्लोबली 40% ऑफ द क्रॉप्स आर वेस्टेड। ऐसी बात कही गई है मारिया लोदोविका के द्वारा, जो कि इटली की वैज्ञानिक है। आप इनको याद रखेंगे। इन्होंने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये भी कहीं ना कहीं एक फेवरेबल फैक्टर बनता जा रहा है टूवर्ड्स क्रॉप वेस्टेज की तरफ। मतलब जो आपका जो फसल है जो नष्ट हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं एक ये यूँ कहें कि पॉजिटिव फैक्टर बनता जा रहा है फसल के नुकसान के लिए, जो क्लाइमेट चेंज है वो भी। आई होप आप समझ गए हैं, चीज़ें क्लियर हैं आपको इस स्लाइड की। अब बात करेंगे इस समीक्षा में कहाँ की गई, यह समीक्षा कहाँ की गई और इस समीक्षा में और क्या बातें कही गई। देखिए, मारिया लोदोविका ने बताया कि कम से कम 70 डॉलर बिलियन का नुकसान कृषि में वार्षिक रूप से देखा जा रहा है, और कहीं न कहीं नुकसान इससे काफ़ी व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। यह समीक्षा कहाँ की गई? तो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के सेक्रेटरीट में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने की। यह क्या है? तो देखिए, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरनेशनल प्लांट प्रोडक्शन कन्वेंशन है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा, सेशन के लास्ट में, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि यह कब बनी और इनका मुख्य काम क्या है। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो इनके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। उससे पहले हम लोग इस रिपोर्ट को व्यापक रूप से समझ लेते हैं डिटेल में कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या बातें बताई गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2020, जो 2020 का जो साल था, इसको इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लांट हेल्थ घोषित किया है। किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। मारिया लोदोविका ने बताया कि जो आपकी मारिया लोदोविका थे, इन्होंने बताया कि इन्वेसिव पेस्ट, जो कि आपके आक्रामक कीट हैं, इनके द्वारा 70 डॉलर बिलियन का नुकसान कृषि में वार्षिक रूप से देखा जा रहा है। यह मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर से बता दिया आपको। इस वैज्ञानिक समीक्षा में यह भी पाया गया कि जो जैव विविधता है, मतलब जो आपकी इंसेक्ट पेस्ट की डाइवर्सिटी है, इसमें भी काफ़ी कमी पाई गई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इनका कहना है कि ये जो आपके इंसेक्ट एंड पेस्ट हैं, ये क्या करते हैं कि काफ़ी इनके जो इन्वेसिव अटैक है, जो इनका जो डैमेजिंग जो फैक्टर है क्रॉप का, वो इतना प्रभावी है, इतना इफेक्टिव है कि काफ़ी लोगों को, मतलब लाखों लोगों को भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है इस 40% फसल के नष्ट होने पर। ठीक है, इन्होंने इस रिपोर्ट में अपनी बताया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फूड सिक्योरिटी है, इसमें क्राइसिस आ रहा है। ये क्या है? संकट में है। और यह एक और संकट पैदा कर देता है इनडायरेक्टली, जो कि है किसान के इनकम। यदि 40% आपकी जो फार्मर की इनकम, यूँ कहें कि 40% जब फसल नष्ट हो जाएगी आपकी ग्लोबल लेवल पर, तो किसान कहीं ना कहीं काफ़ी व्यापक रूप से प्रभावित होगा। उसकी इनकम जो है क्या होगी? काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो उसके जो रिसोर्सेज हैं कल्टीवेशन करने के, वो भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? एग्रीकल्चर एट लास्ट प्रभावित हो जाएगा।
बेहतर ईल्ड नहीं मिलेगी, उनको एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं मिलेगा कल्टीवेशन करने का। तो ये सारी चीज़ें जो है फेस की जा सकती हैं यदि इन चीज़ों को अभी नहीं रिजॉल्व किया गया। तो इस समीक्षा में यह भी बताया गया कि 15 ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि जो कि क्या होंगे, सीवियरली अफेक्ट करेंगे किस रीजन को, ट्रॉपिकल रीजन, आर्कटिक रीजन और बोरियल रीजन को। बोरियल रीजन क्या है, ये जो आपका इंडिया वगैरह आ जाता है, जो प्लेट्यूज आते हैं मिडिल पोर्शन वो वाला। ट्रॉपिकल और आर्कटिक तो आप जानते ही होंगे। देखिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये कहा कि R&D पर हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब शोध करने की, रिसर्च करने पर हमें मैक्सिमम अपना फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को समय को देखते हुए डे बाय डे इसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। इसमें बेहतर अगर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बेहतर हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेहतर सीड मिलेंगे, बेहतर हमें जो है कृषि संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, वो उतनी ही बेहतर होती जाएंगी यदि हम प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे तो। अच्छा, इन्होंने कुछ जो है सुझाव भी दिए हैं जिनसे इन कीटों से बचा भी जा सकता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यदि आपको अपनी फसल को कीटों के प्रभाव से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, IPM को अपनाना पड़ेगा। IPM क्या है, IPM को आप बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आई होप इसके बारे में आपने पहले सुना होगा। यदि आपने नहीं सुना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो मैं इसके एक वीडियो बना दूंगा डिटेल वाली, ठीक है, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है टर्म होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, और इसको एक्सप्लेन करिए डिटेल में। दूसरा जो इन्होंने सुझाव बताया वो ये बताया कि जो ट्रैवल एंड ट्रेड है, इसके थ्रू भी, इस चैनल से भी काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज होता है। किससे किससे डैमेज होता है, तो इंसेक्ट और पेस्ट्स के थ्रू जो क्रॉप्स है हमारी, उनमें डैमेजिंग जो इफेक्ट देखा गया है वो ट्रैवल एंड ट्रेड के थ्रू ज़्यादा देखा गया है। क्योंकि सारी जो डिसीजेज हैं, जितनी भी डिसीजेज आज तक आई हुई हैं किसी भी कंट्री में, तो वो ट्रैवल एंड ट्रेड के चैनल से ही आई हुई हैं। अभी आप देख लीजिए कोरोना वायरस को, तो ये भी क्या है, ट्रैवल एंड ट्रेड के माध्यम से हमारे नेशन में आया, जो कि बताया जाता है कि ओरिजिन जिसका चाइना में है। हालांकि ये जो है अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये क्या है, एक अनुमान लगाया जाता है कि वहीं से आया हुआ है, और हालांकि आया भी वहीं से है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया गया है। इसके ऊपर अभी भी जो है चल रही है इन्वेस्टिगेशन। देखिए, आवश्यकता है कि अच्छा, तो ट्रैवल एंड ट्रेड से यदि आपको इनहिबिट करना है, प्रोहिबिट करना है इसके, किसको, एक्सपेंशन को, इस डिसीजेज या इंसेक्ट एंड पेस्ट के एक्सपेंशन को यदि आपको इनहिबिट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंटरनेशनल प्लांट स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगा वो किस बेसिस पर होगा, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कम्युनिटी को किस बेसिस पर चेक किया जाएगा जिससे कि वो फिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। जो कौन बनाएगा, ये बनाएगा इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जिम्मेदारी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की होती है, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग लास्ट में जरूर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे एक अहम मुद्दा ये भी है कि हमारे नेशन में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की नियुक्ति बहुत कम होती है। तो यदि एग्रीकल्चर ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी व्यापक रूप से, या हर जिले या हर तहसील के बेसिस पर, तो इससे क्या होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट होगा एग्रीकल्चर ऑफिसर का फार्मर से, और फार्मर्स का एग्रीकल्चर ऑफिसर से, जिससे कि जो भी उनको समस्याएं अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस में आ रही हैं तो वो बहुत ही ईजिली रिजॉल्व की जा सकती हैं उस समय पर। ये जो गैप है ये क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। किसान और एक जो एक्सपर्ट्स के बीच में जो गैप आते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। वो रिलाई करेंगे फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर पर, एक उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगा। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी नहीं होता है लोगों का एग्रीकल्चर ऑफिसर्स पर, और उनसे जाकर वो बातचीत भी नहीं करते हैं। मैं तो ये भी देखा है कि कई गाँवों को जो है ये भी नहीं पता होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है उनका, और कभी वो गए भी नहीं होते हैं, उन्होंने दर्शन भी नहीं किए होते हैं अपने केवी के। तो यह कहीं ना कहीं एक गैप आपको दिखाता है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और फार्मर्स के बीच में कितना गैप है। तो इस चीज़ों को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से नियुक्ति करना चाहिए, जो कि रेगुलरली विजिट करें गाँव को जब भी बुआई का समय हो, और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछें, उनका निवारण करें। अब हम लोग बात करेंगे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में। देखिए, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो हुआ 1945 में। यह एक
स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या एम होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का? इसको बनाने के पीछे क्या कारण रहा है? ठीक है, जो यूँ कहें कि चाइल्ड ब्रेन रहा है जो, वो क्या है इसके पीछे? तो ये रहा है कि जो भुखमरी जैसी समस्याओं को, मतलब हंगर क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ग्लोबली फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। तो आई होप आपको क्लियर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है, कब इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, यही मैंने आपको बताया अभी। अंतर्राष्ट्रीय पौध संरक्षण सम्मेलन, जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ठीक है। तो इसका जो गठन हुआ, ये हुआ 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई? तो वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था का क्या उद्देश्य है? जैसे कि हमने एफएओ का देखा कि वो हंगर क्राइसिस से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाता है, और इस संस्था का जो उद्देश्य है वो यह है कि वैज्ञानिक जानकारी देना, जिससे कि राष्ट्र जलवायु संबंधित बेहतर नीतियाँ बना सके, ठीक है। इस समय इसके 195 सदस्य हैं देश, ठीक है। 195 सेनेटरीज कंट्रीज हैं इसकी। तो आई होप आपको क्लियर है पूरा सेशन, और कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो यदि आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं, तो जैसे कोई छोटी मोटी कोई करंट अफेयर की न्यूज़ आती है आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वहाँ मैं आपको जो है रिटर्न फॉर्मेट में वहाँ डिलीवर कर देता हूँ। और बाकी यदि कोई इंपॉर्टेंट होती है तो उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करता हूँ, जैसे इसकी वीडियो आपको डिलीवर की है। सो थैंक यू गाइस।